हाँ भाई, राजस्थान टीम, आप लोग यार इतनी ट्रॉफियां लाए हो, क्या खुश हो आप लोग? खूब खुश लग रहे हो। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हैं। और कोई दिक्कत आप लोगों के? हाँ, हमें कुछ दिक्कतें हैं। जैसे हम 69 नेशनल स्कूल गेम्स जो कि मणिपुर इम्फाल में हो रहा है, हम उधर आए हैं और यहाँ पर हमारी टीम ने फर्स्ट गर्ल्स पोजीशन ली है, सेकंड बॉयज़ और ओवरऑल सेकंड पोजीशन ली है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम कुल मिलाकर 52 जने आए थे और उसमें से केवल और केवल चॉइस टिकटें करवाई गई थी, जिसमें चॉइस में से एक भी टिकट कंफर्म नहीं हुई, सभी वेटिंग में हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या ये चैम्पियनशिप्स जो हमने जीती हैं, क्या इनकी इतनी ही इज्जत है कि ये टॉयलेट के बाहर रखी जाए? और क्या हमारी भी यही इज्जत है, हमने ये मेडल जीते हैं, क्या ये सब टॉयलेट के बाहर जाए? और हमारे पेरेंट्स आए हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग करा है। हमारी प्रीमियम तत्काल में टिकटें करवाई हैं, जिनका 3 गुना ज़्यादा अमाउंट लगता है। क्या ये अमाउंट हमारे पेरेंट्स को अफोर्ड करना चाहिए था? क्या ये इन ट्रॉफियों की और हमारी इतनी ही वैल्यू थी कि हम लोग टॉयलेट के बाहर बैठकर ये ट्रॉफियाँ राजस्थान तक लेके जाएं? और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा भी कुछ चीज़ें, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को हमारे बारे में और जानने को मिलेगा। अब ले आओ भाई साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ भाई साहब, ये बच्चे खेलने आए थे, इसके अंदर वुशु के अंदर 69 जो नेशनल स्कूली गेम चल रहा है इसके अंदर, और इन्होंने ट्रॉफी जीती है बच्चों ने इतनी मेहनत करके। फर्स्ट पोजीशन गर्ल्स ने ली है, सेकंड पोजीशन लड़कों ने लिया और ओवरऑल में सेकंड पोजीशन राजस्थान ने जीती है। लेकिन राजस्थान निदेशालय के द्वारा या जो भी है धौलपुर डीओ के द्वारा, जिसके भी द्वारा इन बच्चों को यहाँ भेजा गया, इतनी गंदी व्यवस्था की गई है जिसकी कोई हद नहीं है। इन बच्चों के ना तो जाने की कोई टिकट कराई है, ना ही कुछ और। ठीक है, 24 टिकट कराई है, टोटल मिला के 52 बच्चे होते हैं आर्चरी और वुशु के, जिनमें से सिर्फ 24 टिकटें कराई है, वो भी पूरी की पूरी वेटिंग है। क्या ये बच्चे जिनकी एक भी टिकट कंफर्म नहीं है, ये खासकर लड़कियां हैं, लड़कियां क्या 3 दिन का सफर क्या बाथरूम के पास बैठ के जाएंगी? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो। ये बताइए आप मुझे, गैलरी में सो के लोग 3 दिन के ट्रेन के सफर में गर्ल्स के साथ क्या क्या व्यवहार करते हैं, ये क्या शिक्षा निदेशालय जानता नहीं है? जो आए हुए ऑब्जर्वर वगैरह साथ में थे, उन्होंने यहाँ तक कि पूछा भी नहीं, वो चले गए इन लोगों को छोड़ के, बच्चों को। ये तो हम पेरेंट्स साथ में आते हैं, तो आज हम हमारे बच्चों को यहाँ से ले जा रहे हैं। जो आते टाइम भी राजस्थान टीम जब आई थी, तो यहाँ पे बीच में कुकीज ने बंदूक की नोक पे 2 घंटे तक टीम को रोक के रखा था और पैसे लिए थे। और टीम से पैसे भी लिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स आए हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं हमारे को सेफली। क्या निदेशालय का यही है? क्या जिन्होंने भी ये यहाँ तक बच्चों को भेजा है, ये बच्चे इतनी मेहनत करके ट्रॉफी के साथ जा रहे हैं, क्या यही है क्या इनकी व्यवस्था? और बच्चों की ना कभी आज तक कोई भी टीम आए उसकी निदेशालय कभी भी कंफर्म टिकट नहीं देता है, यही है क्या? पूछता हूँ मैंने आज सुबह मंत्री जी माननीय दिलावर जी के पीए को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया था कि मैं आपको, जो दिलावर जी का ओएसडी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझे नंबर दिए थे कि उनसे बात करो। तो मैंने उनको डिटेल बताई, सर ऐसे ऐसे हमने ट्रॉफी जीती है, ये मेडल जीते हैं बच्चों ने। उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन ये व्यवस्था मेरी नहीं है, आप लोगों की ये शिकायत मैं नहीं सुन सकता हूँ। दूसरी बात, उसके बाद में मैंने वहाँ जो इनका जो पूरा टीम का जो मैनेजर था सुरेंद्र गुज्जर, उससे भी बात करी है और मेरे पास मैसेज भी पड़े हैं। मैंने कॉल किए, उसने कॉल अटेंड नहीं किया और यहाँ तक बोला गया कि जनरल की टिकट दे के आ जाना। क्या ये बच्चे उसी के लायक हैं? मैं ये बोलता हूँ कि भाई उन लोगों की, बच्चों की अगर इसी तरह हालत रही तो भविष्य में राजस्थान के कभी मेडल नहीं आएंगे, ना ही बच्चे शायद खेलने आएंगे। धन्यवाद।